मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियाँ रहेंगी, एक टीम वर्क के में काम होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य संचालन है उसमें अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं, और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ करके प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं सभी कर्मचारियों को और हरविंदर कल्याण जी को कि उन्होंने इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो रखा है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी वो इस 2 दिन के प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के और विधानसभा को मिलेगा। सर, बजट सत्र से पहले क्या कोई विधायकों के लिए भी प्रशिक्षण की तैयारी है? चूंकि कई विधायक ऐसे 40-45 विधायक ऐसे जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो कोई विधायकों के भी प्रशिक्षण की आप जरूर समझते हैं? वो बिल्कुल है, वो प्रशिक्षण समय समय के ऊपर लगते हैं। पीछे भी विधानसभा के सभी विधायकों का लगा है और अध्यक्ष जी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जैसा भी कोई डेट आएगी तो उसके अंदर विधायकों का भी प्रशिक्षण होगा। दिल्ली में चुनाव का भी कोई वजह है सर? दिल्ली में चुनाव का भी कोई वजह है सर? दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है सर? चूंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है वहाँ पर हैट्रिक का। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के, दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, उन्होंने उस वायदे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। वो विकास की बात करता था, वहाँ पर नशे में लोग धकेल दिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो साधारण घर में रहूँगा। 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों भ्रष्टाचार के माहिर हैं, मास्टरमाइंड हैं दोनों के दो। और दोनों वो लोगों की सुविधा की चिंता नहीं करते, वो अपनी सुविधा की चिंता करते हैं। लोग समझ रहे हैं, और लोग जब समझ रहे हैं तो अब विधानसभा के चुनाव हैं, लोगों ने कार्यकाल देख लिया है। जो ये बोलता था, इसने तो मेरे ख्याल से 2000 जब ये 14 में सत्ता में आया था, इन्हें तब घोषणा की थी कि यमुना को साफ करूंगा। अरे 10 साल बीत गए, कहीं थोड़ी सी बहुत ही तो आँख खोल लेंदा। अभी यमुना का भाई पानी साफ करना दिल्ली को लाभ होगा, और दिल्ली के नाले उस यमुना के अंदर करवा रखे हैं, उनको भी ट्रीट नहीं कर पाया। और फिर आरोप लगाता है इधर उधर भी, वहाँ से पानी गंदा आ गया, वहाँ से गंदा आ गया। भाई तू अपने घर के अंदर अपने पैरों के तले जहाँ तू बैठता है वहाँ तो झाड़ू मार ले। वो झाड़ू उठाए फिर रहा, उस झाड़ू का क्या फायदा जहाँ बैठे वहाँ गंदा हो रहा। आप अपने उसको साफ 10 साल में साफ नहीं कर पाए, अब लोग साफ करेंगे। अब तो लोगों ने उठा लिया साफ करने के लिए झाड़ू। अब 8 तारीख को पता लग जाएगा इनको। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेगी। बड़ा विश्वास लोग करते हैं मोदी जी के ऊपर, और पूरे देश के अंदर देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से स्नेह करते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनाव जहाँ है वो 5 और 8 तारीख को ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लकी है 5 और 8 तारीख आप लोगों के हरियाणा में? नहीं, ये चुनाव आयोग का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। ये दिल्ली जाएंगे, प्रचार करेंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी का फैसला होता है। जब पार्टी का फैसला होगा तो हम जरूर जाएंगे। जाएंगे क्यों नहीं? पार्टी का फैसला होगा
तो अवश्य जाएंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी, जिसमें ये कहा गया है कि हरियाणा में जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति चल रही है, खासकर सबसे वर्स्ट एरिया कुरुक्षेत्र है और झज्जर है। नहीं देखिए, क्योंकि लगातार पानी का नीचे से दोहन हो रहा है और उसके अंदर दिखते तो हैं कहीं न काफ़ी संख्या के अंदर जो डार्क जोन में भी हम चले गए हैं, हमें इस बात को समझना होगा। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एक योजना अमृत सरोवर की चलाई और उसके अंदर हम भी उसको टारगेट लेकर के कि ज़्यादा तालाब वो बने और तालाबों के अंदर जो बरसात का पानी है वो एकत्र हो, जिससे कि नीचे रिचार्ज गति से हो और रिचार्ज होगा, आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत न रहे, उसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक योजना मेरा पानी मेरी विरासत ये चला कार्यक्रम हरियाणा के अंदर चला हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस कार्यक्रम को चलाया और उसका लाभ भी मिल रहा है, लोग भी उसके ऊपर समझ करके उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमने ये भी लोगों से अपील किया था पिछले दिनों कि आप फसल का भी डाइवर्सन करें, ताकि एक ही फसल, हम धान की फसल बोते हैं, धान में पानी की बहुत ज़्यादा उसकी लागत होती है, उसका पानी का बहुत दोहन होता है तो ये पानी है कहीं ये बाहर फैक्ट्री में तो बनता नहीं, ये प्रकृति का एक स्रोत है और प्रकृति से ही हमें ये पानी प्राप्त होता है। और अगर ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नीचे चला गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी और उसको लेकर के हमने पहले ही इसके ऊपर लंबा सोचना चाहिए और आदरणीय मोदी जी ने इसके ऊपर एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। और चाहे हम जो स्प्रिंकल इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है उसकी तरफ भी हम सब्सिडी दे करके किसान को बढ़ा रहे हैं और किसान उसके अंदर फॉलो भी कर रहा है, उसका लाभ भी ले रहा है। और डाइवर्सन फसल के अंदर भी हम किसानों को अलग से इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं, ताकि एक फसल ना दूसरी अन्य फसल के ऊपर भी वो जाएं जिसके अंदर पानी कम लगता है। सर, 75% गरीब महाकुंभ का आगाज होने प्रदेशों जा में रहा कई है। चुनाव होते थे तो गुजरात मॉडल को रखा जाता था। गुजरात मॉडल जो है वो रखा जाता था 2014 के बाद, जब कभी भी प्रदेशों के चुनाव हुए, विजय पताका कई प्रदेशों में लहरा। अब 10 साल से अधिक का वक्त हो गया। दिल्ली के अंदर कौन सा मॉडल जो है कौन से प्रदेश का लागू होना चाहिए? भाई देश में एको मॉडल है, गुजरात मॉडल सर 75% आबादी, वही मॉडल है। सर 75% आबादी, आज रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 75% गरीब हो गए, बीपीएल हो गए और सरकार को ये देखना चाहिए कि 3/4 आज गरीबी रेखा में लोग आ गए हैं। और ये कहते थे बीजेपी के कि मजबूत हम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने सुरजेवाला साहब ने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है वो तो सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट करने लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा, धरातल पे तो कुछ है नहीं है। ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है और इतने ट्वीट करता है कि सुबह भी मेरे ख्याल से सुरजेवाला साहब अगर बाथरूम में जनता वहाँ भी ट्वीट कर देता होगा। सर, अगले सप्ताह महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। अगले सप्ताह किस तरीके का प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए हरियाणा में किया गया है और 11 तारीख को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा हरियाणा में रहेगी? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हम भी वहाँ जाने वाले हैं। हमने वहाँ पर भी अलग से वो व्यवस्थाएं हैं और सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ कुंभ में की है और बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से, कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जाने वाले हैं और हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी जाने वाले हैं कुंभ में। सर, सरकार ने ड्राफ्ट भेजा था मंडियों को लेकर, उस पर क्या स्टैंड हरियाणा गवर्नमेंट का? किसान इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए, उसके अंदर सुझाव मांगे हैं, उसमें नहीं सुझाव मांगे हैं, उसके अंदर उसको ओपन किया है कि आप अपने सुझाव दें और सुझाव देने चाहिए और सब सुझाव देंगे तो उसके अंदर और अच्छा निखर करके आएगा। जो भी सुझाव होंगे सरकार उसको मान्य करेगी, लोगों के सुझाव आने चाहिए। सर, पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात जो पिछले सालों के मुकाबले पिछले बढ़ा है 2024 में। क्या कुछ कारण उसके सामने लाए जाएंगे कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी क्यों हुई है पिछले साल? नहीं देखिए, उसको लेकर के हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और आगे भी हम सख्ताई से उसके ऊपर काम जारी रहेगा। हमने अधिकारियों को इस बात को लेकर के सचेत किया है कि लिंगानुपात को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस भूमि से मैंने पीछे एक स्थान के ऊपर कहा भी था
अधिकारियों के बीच में भी मैंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको हम सख्ताई से लागू करेंगे ताकि बेटियों को आदरणीय मोदी जी के उस आह्वान के बाद लाखों की संख्या में बचाया गया है। और उसके लिए सुविधाएं भी हमने खड़ी की हैं, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है। बेटियों के लिए हमने मजबूती से सुविधाएं खड़ी की हैं, चाहे वो हमने पंचायतों के इलेक्शन के अंदर है, और चाहे बेटियों को 20 किलोमीटर तक कॉलेज उपलब्ध हो उसकी बात है। लगातार हमने उसके अंदर काम किया है और लगातार हम आगे अमित शाह को बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है। आपने 10 तारीख को एक अहम मीटिंग बुलाई है सभी आला अधिकारियों के, पुलिस के, क्या मैसेज उसके मीटिंग के मार्फत अधिकारियों को आप देने जा रहे हैं 10 तारीख को? वो आपको 10 तारीख को बताएंगे ना। ठीक है सर। रोहिंग्यास को लेकर कोई कार्रवाई रोहिंग्यास को लेकर के कोई कार्रवाई कर रही है सरकार? की जा रही है सरकार? रोहिंग्या आए हुए हैं। सर गैंगस्टर पर या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा सर? विपक्ष कहता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, जगह जगह इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। देखिए, हमारी पुलिस मुस्तैद है और सख्ताई से कार्रवाई कर रही है। हमने कहा है कि जो अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी अपराधी है, और पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार क्योंकि दिल्ली में कार्रवाई हो रही है और दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई। नहीं, देखिए, कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग संरक्षण कहीं ना कहीं देते हैं, और वो अपने देश के अंदर जाएं, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितना हिंदू था पार्टीशन के बाद, आज कितना है। बांग्लादेश में अभी क्या स्थिति हुई है, उसके ऊपर तो इंडी गठबंधन मौन हो जाता है। जबान के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है। अगर कोई छींक भी मार देगा मोदी जी के मंत्रिमंडल से ट्वीट हो जाएगा। ये हालात विपक्ष की है। विपक्ष का काम भेदभाव की नज़र से काम करना है। विपक्ष लोगों की आवाज़ को नहीं उठाता, वो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाता है कि जो इस देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ विपक्ष उठाता है। आज तो विपक्ष की ये भूमिका हो गई है। अरे अगर कोई अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने, उसकी भी चर्चा कर दीजिए। इनको दिखाई नहीं देते? जिस सड़क के ऊपर से चलते हैं, जो मोदी जी ने बनाया है, जो लोगों का जीवन सरल किया है, विपक्ष के लोगों का भी जीवन सरल किया है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं इनको देता। अरे लगातार एमएसपी बढ़ा करके दिया, ये दिखाई नहीं देता। मोदी जी ने जब कांग्रेस की इंडी गठबंधन का शासन था, डीएपी और यूरिया के दाम बढ़े थे, और वो दाम बढ़े, हमारे किसान के ऊपर वजन पड़ा। ये कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के समय की बात है। यूपीए बोलते थे, क्योंकि इसका हर समय में आकर के नाम बदल जाता है। कभी कांग्रेस हो जाता है, कभी यूपीए हो जाता है, यूपीए के बाद फिर इंडी गठबंधन हो गया। ये आगे पता नहीं क्या होगा। ये तो गर्भ की छिपी हुई बातें हैं। ये इनको मालूम होगा कि आगे हमने क्या नाम रखना है। इससे काम नहीं चला, कांग्रेस का काम नहीं चला, यूपीए रख दिया, यूपीए से नहीं चला, फिर इंडी गठबंधन रख दिया, अब इंडी गठबंधन का भी सुपड़ा साफ हो गया। ये आगे और कोई नाम सोचा होगा इन्होंने, परंतु नरेंद्र मोदी जी आज देश के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी है। अभी भी कुछ रोज पहले 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी वो डीएपी उर्वरक खाद्य सामग्री के ऊपर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये लोग तो खाली बात करते हैं बेचारे, ये तो ट्वीट करने में मशगूल हैं। ये तो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो विरोध करते हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों। राहुल गांधी